सुबह सुबह मैगी खा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे सारी सेल्फ सर्विस है। हम लोग इस रिवर साइड कैंप में रुके हुए हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम किसी कैंप के भीतर में सोना हुआ रात को। ये जो पानी आ रहा है ना, ये पानी एक रिवर से आ रहा है। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं कैंपिंग करूँगा, मैंने अपना टेंट भी लाया था, तो स्लीपिंग बैग्स काफ़ी सारे साथ में लाए हुए थे। तो सोचा कि जो अपना जो स्लीपिंग बैग है डिकैथलॉन की, उसको टेस्ट करते हैं। भाई बहुत अच्छा है। मैंने इनकी जो रज़ाई वगैरह जो था उसको यूज़ नहीं किया। सोचा कि थोड़ा अपना जो स्लीपिंग बैग है उसको आजमा के देखते हैं। तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। इवन 5 डिग्री स्लीपिंग बैग्स वर्क्स वेल। ये 2 टेंट हमारे हैं। एक 107 और वो वाली 207। चलो भीतर घुस के देखते हैं लोग क्या बातें कर रहे हैं। खोलो खोलो, चेन खोलो। एलिना, एलिना स्लीपिंग बैग कैसी रही? बहुत मस्त थी यार, ठंड से एकदम बचा दी मेरे को। सही में ना? स्लीपिंग बैग अच्छा था, एकदम सही था। लाइक मेरे को ऊपर से कोई चादर लगा ही नहीं कोई, मतलब वो सही जो में? होता है ना, वो लेप वो जो होता है वो लगा ही कंबल वगैरह रजाई कुछ लगा नहीं। हम उसी में सो गए सारा रात। सो अभी हम लोग रिवर वैली कैंप को लीव करते हुए धीरे धीरे तुर्तुक की ओर चले जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग पहले से ही रेडी हो गए थे, मगर इस रास्ते में काम हो रहा था, जिसके लिए हम लोग को 1 घंटा रुकना हुआ। अभी हम लोग की यात्रा तुर्तुक की ओर हो रहा है। वैसे काफ़ी सारे लोग जाते नहीं है तुर्तुक। अब देखो सामने फिर से एक ऑब्स्टेकल, ये लोग शायद हटा लेंगे। वेरी गुड, ऑब्स्टेकल रिमूव्ड। लेट्स कंटिन्यू। ये जो रास्ता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट तुर्तुक के जस्ट राइट वाला रास्ता है। जस्ट थोड़ा सा इसमें फोकस करो, इसमें। तो ये पैरेलल रास्ता है। हम लोग भीतर में रहे थे, अभी हम लोग वो राइट वाली जो रास्ता है हाईवे, डिस्ट्रिक्ट तुर्तुक हाईवे, उस पर हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग नुब्रा वैली को पीछे छोड़ते हुए सामने की ओर यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। शिवम, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी? कोई बात नहीं, पहनो। Wow, the final destination to the remotest part of India, Turtuk. We are heading towards that. Turtuk to Kanyakumari, India is one. So, देखो तुर्तुक में देखने के लिए तो वैसे कुछ है नहीं, मगर वहाँ पे जाना अपने में एक मजेदार बात है। अब आप कैमरे को पकड़ो। Moving through the bushes. टायर में हवा थोड़ा कम था, ये तो अच्छी बात है कि शुभम ने मुझे बताया। तो मेरा जो टायर इन्फ्लेटर है उसी से काम चला लिया। मेरा जो राइट साइड का पीछे वाला जो टायर है उसमें तो हवा बस 20 हो गया था। तो देखो आगे आगे बहुत
बहुत सारे जो है नुब्रा विस्टा कैंप, बहुत सारे कैंप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ना कैंप में रहने का मजा अलग है। मैंने ये जिंदगी में पहली बार कैंप में रहा तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। रात को टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया था, बहुत डाउन यार। अभी तो दिन का टाइम है 17 डिग्री सेल्सियस है, मगर रात को ना कुछ अलग माहौल हो जाता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्लोली मीट, अभी भी नहीं, अभी भी कुछ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये नुब्रा समर कैंप है, ये भी एक है नुब्रा समर कैंप। तो यहाँ पे आके आप कैंपिंग करो तो इसमें मजा अलग है। अगर अपना टेंट ले आते हो तो ये परमिशन लेके कैंपिंग करो, नहीं तो आप किसी पेड कैंपिंग में रहो। अरे होटल में तो काफी रहते हो, कैंपिंग भी कर लो, अच्छा लगेगा। मैंने वर्नी यूज किया था। वैसे डिकैथलॉन की जो 5 डिग्री सेल्सियस का जो स्लीपिंग बैग था उसने बड़ा ही कमाल कर दिया। वैसे तो है 5 डिग्री, मगर 0 या फिर सब 0 तक भी ये आराम से कर लेता है। मुझे डिकैथलॉन की 5 डिग्री का जो स्लीपिंग बैग है 1500 रुपये ईच पड़ा था, तो सोचा कि भाई यूज करो इसको। वैसे तो इन लोग सारा का सारा चीज दिया हुआ था, मगर फिर भी मैंने कोशिश किया कि आजमा के देखते हैं कि स्लीपिंग बैग कैसा काम करता है। वैसे बहुत बढ़िया है। एक गाड़ी आ रही है, इसको साइड देना होगा मुझे, देखते हैं साइड मिल जाएगी, साइड दे देते हैं इनको। एम्बुलेंस है, कितना ब्यूटीफुल है। इस साइड भी दिखाओ। So we are moving through the inner roads of Nubra Valley. इसकी हाइट ले से भी थोड़ा कम है, 3000 मीटर अबव द सी लेवल है। और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कोई कमी की महसूस नहीं होगी। हारदुंगला में तो भाई मेरा सांस चढ़ गया था। वो जमीन से 5 किलोमीटर की चढ़ाई पे है, ऑलमोस्ट 19,000 फीट की ऊंचाई पे है वो हारदुंगला। उमिंगला भी भाई कुछ उससे थोड़ा ही ज्यादा है। अगर कोई खारदुंगला कर लेता है तो उमिंगला भी कर लेगा। आप देखो ये जाके मिल जाएगी किससे, लेफ्ट में दिस्कित और राइट में तुर्तुक। तो दिस्कित, अरे यार सामने जाना है मुझे, चलो। अभी भी नहीं, अभी भी और कुछ बाकी है। Take the next left. वाओ, ये दिखाओ। In 600 meters, slide right or Diskit Turtok Highway. 600 मीटर में दिस्कित तुर्तुक हाईवे हम लोग मिट कर लेंगे। सामने दिखाओ। ये मुझे तो हर कुछ गोमपाई नजर आता है। जय हिंद। ये मिलिट्री रीजन है। अरे भाई धीरे धीरे टिकट छोड़ी ना तो ना तुम पेचुनी दाव जो काफी हो चुका है भाई गाड़ी में। देखो ये विलेज है, नुब्रा विलेज, कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये अब घूम के वो हाईवे में जाने वाली है। बच्चे लोग पीछे पढ़ाई का कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। 2 KVNs।
मेन रोड है नहीं, मेन रोड सामने आएगा। तो देखो सियाचिन वॉरियर्स घूम के जाएगी। इस साइड दिखाओ। Take the next right toward Diskit Turtok Highway, then turn right onto Diskit Turtok Highway. सुना गूगल मैडम जी ने क्या कहा? Now finally we are approaching the Take the next right onto highway. Diskit Turtok Highway. वो देखो वहाँ पे साइन बोर्ड हुंदर तुर्तुक। आगे हाईवे चलो यार। भारत माता की जय। Continue on Diskit Turtok Highway for 75 kilometers. चलो शुरुआत तुर्तुक की जर्नी। हे तुर्तुक तुरक तुरक तुन तुरक तुरक तुन तुरक तुरक तुन ता दादा। तुर्तुक में क्या है मेरी सिस्टर पूछ रही है। तुर्तुके হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া লাস্ট ভিলেজ লাস্ট, ঠিক আছে? এটা ফার্স্ট হচ্ছে এটাই ইম্পর্টেন্ট কথা যে तुर्तुक इंडिया का लास्ट विलेज है। तो तुर्तुक की कहानी है। कहानी क्या है कि तुर्तुक वैसे पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, मीन्स बाल्टिस्तान में हुआ करता था। ऐसा कुछ वॉर वगैरह कुछ हुआ तो अचानक से क्या हुआ कि एक ही गांव है, पाकिस्तान वाला तुर्तुक और इंडिया वाला तुर्तुक अलग हो गया, रातों रात अलग हो गए। तो रातों रात क्या हुआ कि उस तरफ का जो लोग है उस तरफ रह गए, इस तरह के लोग इस तरफ ही रह गए। तो ये है उन लोग की कहानी। तो क्या हुआ कि ऐसा भी कहा जाता है कि हस्बैंड वहां पे बस गए थे कुछ काम के लिए, वापस नहीं आ पाया। फिर सालों साल हो गया, वाइफ ने फिर दूसरी शादी कर ली हस्बैंड के जस्ट भाई के साथ। तो ऐसा भाई बहुत सारी कहानी है। तो इफ यू गो यू कैन आस्क द लोकल पीपल अबाउट द स्टोरी ऑफ तुर्तुक। That is the road taking us to Turtuk. Google is telling that we will reach at 12:36 but impossible. 2 घंटा टाइम बता रहे हैं मगर नहीं होगा। चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। অসাধারণ, মানে এত সুন্দর পাহাড়টা স্পিচলেস। মানে আমরা যেতে 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 ইন্ডিয়ার একদম শেষ প্রান্তে চলে যাচ্ছি। এরপরে আর কিন্তু ইন্ডিয়া নেই, এরপরে আর ইন্ডিয়া নেই। মানে আমার কি অদ্ভুত না, দেখো একদিকে কিরকম ধরনের কালার, একদিকে গ্রিন। স্কোয়ার 4 কিলোমিটার। তুমি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ করছো। কি ইন্টারন্যাশনাল করা হয়? বাল্টিস্তানে তুমি চলে এসেছো। দিস ইজ শর্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল। আমাদের ন্যাশনালটা ইন্টারন্যাশনালের মতন। মানে इंडिया इज ग्रेट मैन। इंडिया में क्या ना क्या है। এই পথ যদি না শেষ হয় তাহলে কেমন হতো তুমি বলো তো। যদি স্বপ্নে কি গানটা পারে, যদি যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তাহলে কেমন হতো তুমি বলো তো, তুমি বলো। বলবো না, যাও। স্ক্রু 3 কিলোমিটার। স্ক্রু স্ক্রু কি প্রকৃতি মাইরি সত্যি। মানে মনে হচ্ছে ওই যে ওই এমন ভাবে পড়েছি এটা পুরো মনে হচ্ছে যে পিরামিড। ওই দিকটা দেখো
সত্যি ওই জন্য অনেকে ট্রেকিং করে ওঠে। না আমি বেশি ট্রেকিং করি ও বাইকে করে করে এরকম আসে ট্রেকিং করে করে ট্রেকিং করে হ্যাঁ ওদের ग्रुप আছে। क्या रास्ता है भाई, मक्खन है बिल्कुल। वाओ क्या बात है यार। हम लोग इंडिया के लास्ट अंत तक जाएंगे, अंत, उसके बाद इंडिया खत्म। तुर्तुक टैक्सी। अब देखो ये रास्ता भी कितना अच्छा हो गया। সুন্দর ওই দেখো উপরে পাহাড়ে अब ये है हमारी डिस्किट तुर्तुक हाईवे की सबसे भद्दा पैच, सबसे गंदा रास्ता। तो ये ज़्यादा समय तक रहता नहीं है, ये बस एक ब्रिज आगे आने वाला है और उसके नीचे ना कभी कभी पत्थर टूट के बस वगैरह जो मिस गार्बेज है वो वहाँ पे जो मलबे जो है ना वो वहाँ पे रह जाता है, तो जिसके कारण चलाना टायर फिसलना ये सारी बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये ब्रिज में बहुत सारे लोग आके यहाँ पे फ़ोटो खींचते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी उतरो, आप भी साइड करके गाड़ी को रख सकते हो, मगर वैसे खास कुछ है नहीं। बस अब ये टर्न लेने के बाद ये जो बिल्कुल नीचे से हम लोग अभी जो जा रहे हैं ना, तो बस यहीं पे रास्ता बहुत ख़राब हो के रखता है, मगर अभी फ़िलहाल इस वक्त जब हम लोग गुज़र रहे हैं इस वक्त तो रास्ता ठीक है मोटा मोटी। तो इस जगह में रास्ता काफ़ी ख़राब होता है और काफ़ी नैरो भी होता है। तो बस यही एकमात्र जगह है ये तुर्तुक जाने के आपके साइड में जो आपको थोड़ा सा संभाल के आपको जाना होगा। मैंने तो पहले से गाड़ी को पावर मोड में रख दिया था, जो जिसके रीज़न से प्रॉब्लम कुछ दिक्कतें आई नहीं। बस ये थोड़ा सा बस आपको बस 20-25 मीटर की जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नहीं, फिर आगे रास्ता तो बहुत बढ़िया है। इसको पावर मोड खोल देते हैं। चल गुड, दारुण। वाओ, coned snow peak mountain and so wonderful. पे गाड़ी की एंट्री होता है ये तुर्तुक जाने के लिए। फिर अब सीधा बस एंट्री पूछते हैं, नाम आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, फ़ोन नंबर, नंबर ऑफ हेड्स, फॉर्मेलिटीज़। फिर आगे वहाँ पे देखो टॉयलेट भी है। जल्दी करो, जल्दी 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 करो भैया। इस जगह का नाम क्या है? हाँ हाँ जी, 9 पोस्ट। अच्छा 9 पोस्ट बस। वाह ब्यूटीफुल नेम, ये 9 पोस्ट।
রাজার ধৈর্য কম। রাজা স্থিরে চালায়, রাজা খুব এফিশিয়েন্ট ড্রাইভার, কিন্তু রাজার ধৈর্য। আমি যেমন স্টিয়ারিং এ কনস্ট্যান্ট বসে থাকতে পারি, আমার কোনো কিছু নেই, আমি স্টিয়ারিং ধরে এখন 17 ঘন্টা থাকতে পারি, 17 ইয়ার, রাজা Just 17 hours. ব্যাপক মিস করে গেল বলো। আমি স্টিয়ারিং ধরে 17 ঘন্টা থাকতে পারি। 17 ঘন্টা পরে 17 ঘন্টার মধ্যে একটা ছোট্ট আমাকে একটু ন্যাপ নিতে হবে, আলগা একটা ন্যাপ, আধ ঘন্টার ন্যাপ, তাতেই হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরে আমার শরীরটা খারাপ হবে। খারাপ হবে মানে কি, ভালো মতন তখন ঘুম টানবে। বাচ্চাগুলো কিরম ধারে বসেছিল? কোনো দরকার নেই, এক্সট্রা কোনো জিনিসের দরকার নেই। আমি তোমাকে আবার বলছি, তোমাদের এই কনসেপ্টটা ভুল। ধরো আজকে আমার যদি শরীর খারাপ হয়ে গেল, কি হবে? আমার গাড়ি চালাতে পারবো না। আমার যদি মৃত্যু হয়ে গেল, তাহলে কি হবে? তাহলে 3টা অপশন আছে। আমার যদি মৃত্যু হয়ে গেল, আমার মৃত্যু হয়ে গেল, না বালাই শাক না, তাহলে অন্য কোনো ড্রাইভার তুমি পাবে এখানে? কত লোকজন, ইন্ডিয়া তো ভর্তি ভর্তি লোকজন। আর আমরা যদি সবাই মরে গেলাম, তাহলে আর কি হলো? তাহলে আর কোনো গল্প নেই। সবসময় অপশন ভাবতে হয়। ঠিক আছে, আমার শরীর খারাপ, আমি যাবো না দুদিন, তবে আমি ড্রাইভিং ছেড়ে দেবো। একটা ড্রাইভার নাও, তো একটা কাজ করো, একটা গাড়ির সাথে নিয়ে চলো। যদি এই গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, বেস্ট একটা গাড়ির সাথে করে ওই ইয়ে করে টোয়িং করে নিয়ে যাও। ভিউ শিয়ক রিভার, এই শিয়ক রিভারটাই কন্টিনিউ হবে। আমার জলের মধ্যে কিছু একটা যাচ্ছে না। ये सारी बहुत ही वीक ब्रिजेस है, तो आपको बहुत ही धीमी गति से गाड़ी यहाँ पे चलानी है। और टुक टुक तो बस बिल्कुल सामने रह गया है। काटता हुआ पहाड़, लग रहा कि काट लेगा। शियोक रिवर बह जा रही है फुल फोर्स। इस भाई को साइड दे देते, पहले चले जाओ। और 10 किलोमीटर बाकी। धरो, ये
You are listening to unedited raw video of the nature, the way the nature sounds. No edits, nothing. I hope you will love this raw video. तुर्तुक और बस 1.5 किलोमीटर बाकी है, 1.5। ওপেন জল দেবো বাবা আমি We have made it. Welcome to Turtuk village. Welcome to Turtuk ওই যে লেখা আছে দেখো ওই যে ये मेरे लिए अविश्वसनीय है कि अल्टीमेटली इतने दूर चल के हम लोग अल्टीमेटली तुर्तुक पहुंच गए और तुर्तुक इज फेमस फॉर एप्रिकट्स। तो ये सारी चीजें ना मैं ब्लॉग्स में देखा करता था, अब फाइनली अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। तो आप लोग भी आओ तुर्तुक तक, कोई भी आ पाएगा, कोई भी जिसका सेहत मॉडरेट, ये नहीं कि आपको बहुत सेहतमंद होना है, बस कोई भी व्यक्ति तुर्तुक तक आ पाएगा। ये मैं कभी कभी ब्लॉग्स में देखा करता था कि कोई ब्लॉगर यहाँ पे रहे हैं तुर्तुक हॉलीडे रिसोर्ट, मगर ये जब मैंने यहाँ पे गया तो ये बिल्कुल मुझे डिसोलेटेड मुझे जैसे महसूस हुआ। कोई यहाँ पे है ऐसा तो मुझे लगा नहीं, तो आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत ही प्यारा विलेज है और बहुत ही प्यारी प्यारी लोगों से हमारी मुलाकात हुई। Welcome to the border village, Tyakshi, Pachathang. I'm sorry if I pronounced it wrong. Tyakshi is the last village, whereas Thang is the last end point. मुझे लगता है कि त्याक्षी में ही हम लोग को रोक दिया जाएगा। देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। ওই ওখানে শেষ মনে হচ্ছে। বাবা কেরালাতে এসেছে। ও যেতে পারবে মানে আমিও পারবো, তাই না? ও আসছে তো, সামনে পার্কিং আছে নিশ্চয়ই। মনে হচ্ছে এখানে এন্ড। आगे जा पाएंगे उसके आगे एकदम वो जो बॉर्डर है उसके आगे जा पाएंगे ना? এন্ট্রি করতে হবে এখানে, আমাকে আইডি কার্ড জমা দিতে হবে। দাঁড়াও আইডি কার্ড জমা দিতে হবে। यहाँ पे थंग घुसने से पहले गाड़ी यहाँ पे रुकवा के वहाँ पे बस एंट्री हो जा रहा है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस थंग विलेज
द लास्ट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ इंडिया। वहाँ से वो वाली जो है ना पहाड़, वो पाकिस्तान में है, वो वाली काला वाला। कितने प्यारे प्यारे बच्चे देखो तुक तुक के। So we are heading towards the terminal place of India, which is Thang, and this is about 6 kilometers, little bit more than 6 kilometers from the check post, which is the Tiakshi Thang check post. We have left Turtuk. From Turtuk to Tiakshi, the distance is 3 kilometers, and from Tiakshi further to Thang, the distance is 6.3 kilometers or so. So total you can count that even from Turtuk the distance is 6 plus 3, which is 9 kilometers. So 9 kilometers ahead of Turtuk is the final terminal place of India. I have to submit my ID card. Everybody has to show their ID card. The driver has to submit his ID card. And he'll be given a number. My number is 102 for now. And when I'll pass back, I have to tell my ID, that number 102. And he will be giving me back my ID, which is my driving license. I've submitted that. However, everyone, whoever is visiting, must come in person instead of and must stand in queue, show their face. Even if kids and everyone has to show their ID card, holding their ID cards in their own hand. That is a formality. Of course, this is important because Indian Army must know that who are you. ये टोटल रास्ता जो हमने अभी तय किया है वो हमको फिर बैक भी करना होगा हुंदर की ओर, हो सके तो और ज़्यादा करना होगा। Indian Army really helps a lot to these people of this place and they really love Indian Army. एक बच्चे ने आके आइसक्रीम मांगा, बस ऐसे ही दे दिया, पैसा भी नहीं लिए। নিয়েছিল পয়সা? না না পয়সা নেয়নি বাবু। রাত রোমে কিছু নিয়েছিল হয়তো, পয়সা নেয়নি। ওয়েলকাম টু বর্ডার ক্যাফে। তুমি বর্ডার ক্যাফে সব কিছু পেতে মোটামুটি। अभी यहाँ से बस और 2 किलोमीटर में ही पाकिस्तान बॉर्डर आ जाएगा, मगर पार्किंग है मेरी 3 मिनट में, यानी कि भाई 600 मीटर के बाद, 700 मीटर के बाद वहाँ पे पार्किंग हो सकता है। देख के चलो क्या सीन है। चलो, so we are approaching the border now. এই সালা রে, তো সালা মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে মাল। फाइनली थंग में पार्किंग कर ही डाला, जो कि फाइनल लास्ट पार्किंग थी मेरी। वेलकम टू थंग विलेज। तो अभी हम लोग ट्रैकिंग करते हुए व्यू पॉइंट तक पहुंचेंगे। बस छोटा सा ट्रैकिंग है।
उस साइड वाला जो है वो है फ्रानू विलेज, पाकिस्तान का। This is the last inch of India where I'm standing. Can't go beyond this. वो जो रिवर है ना, इस साइड इंडिया उस साइड पाकिस्तान, समझ लो आप भाई। जियोग्राफी doesn't separate us, just that we separate each other. मुझे तो लगता है कि ऐसा कभी कभी कि पूरा वर्ल्ड एक होना चाहिए भाई, कोई कंट्री वंट्री नहीं भाई, ये एक वर्ल्ड हो जाए, कोई डिवीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं। So we are leaving the border. This is the terminal most point. We have rest, and now that we'll be taking a U-turn. So U-turn started. मेरी मम्मी को यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बाल्टी ड्रेस है वो पहनाया जा रहा है, एंड शी इज लुकिंग सुपर क्यूट। एंड आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। Ready? तुक के गधे जा रहे हैं, देखो। So our U-turn towards home has started basically. ये सबसे लास्ट डिस्टेंस था थंग विलेज, जो तुर्तुक से भी 9 किलोमीटर्स दूरी पे है। So our U-turn has started, journey back to home, and home is even very large distance from here. That is the parking, and that is the museum. छोटा सा ट्रैकिंग है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो एप्रिकॉट्स यहाँ पे मिल रहा है। ये एक म्यूजियम है। इसे रेस्टोरेंट है ये। यहीं से सब कुछ दिख जाता है। That is the Pakistan flag. पाकिस्तान फ्लैग तो दिख नहीं रहा है आज, शायद कुछ है उन लोगों का, जिस रीज़न से वो सफ़ेद वाला डंडा दिख रहा है मगर फ्लैग नहीं दिख रहा है। भाई इसके नीचे बस यही है, यही म्यूजियम है और कुछ नहीं। ब्यूटीफुल विलेज। और फ्रूट्स का कम से कम आपको 74 वेराइटीज इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई मतलब लद्दाख वाले हो या देश वाले हो तो मेहनत ही बन जाए, अपना आप कुछ सरकार को या देश को कुछ कंट्रीब्यूशन करने के वाले आदमी बन जाए, न कि सरकार से हर कोई लोग कहते हैं कि हमें सरकार ने वो नहीं दिया, सरकार ने ये नहीं दिया। मैं फुल उसका ख़िलाफ़ हूँ। हम चाहते हैं कि सरकार को हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे दें, सरकार को हम कुछ मदद करें, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि सरकार, हर वक्त टीवी में भी हर जगह में लोग ये शिकायत करते हैं सरकार ने नहीं दिया नहीं दिया। तो मैं इसके अगेंस्ट भी मैं लड़ रहा हूँ कि कोशिश करना है कि सरकार
हम सरकार को कुछ दे दें। तो इसका अंदर जितना वेराइटीज़ है, जितना फ्रूट्स लगे हुए, जितना चीज़ें लगे हुए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने मुझे नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं सरकार से नहीं लिया है आज तक। कई काउंसलर आके गया है और कई MP आके गया है, कई MLA आके गया है। अब मैं मीडिया पे उसके सामने कह रहा हूँ, आज तक किसी MP, किसी MLA, किसी से 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि MP ने नहीं दिया, मैंने इनसे मांगा ही नहीं है। हम MP को कहते हैं प्लीज़ उस गरीब को दे दो, प्लीज़ उस ज़रूरतमंद को दे दो। ये मेरा सोच है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब का कंट्रीब्यूशन हो, तभी हमारे ये देश खुश रहेंगे, अमन रहेंगे। तो यही मेरा मानना है। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ जो अलग से चीज़ें में बनाने की कोशिश करते हैं कि एक साइंटिस्ट ने फलाना ये बनाया, वो बनाया, हम हैरान हो जाते हैं। तो मैं हर किसी को कहता हूँ, साइंटिस्ट के भी वही 2 हाथ 2 पाँव ही होता है, लेकिन उसने क्या कमाल कर दिया। आज दुनिया में हैरान हो गया। इसी मोबाइल को आप देखो, आपका सामने वाले कैमरे को देखो तो हम हैरान हो जाते हैं, लेकिन बनाने वाला एक वही इंसान था। हम और आज के मोटा होते हैं, तो उसका नाले से पानी भी कम आते हैं। तो मैंने इसी गाँव का एक पानी के ऊपर, आप अभी देख सकते हैं, मैंने एक पावर हाउस बनाया। तो पूरा इस गाँव को 25 घराने को हमने 3 साल बराबर हमने लाइट दिया। दिस इज द म्यूजियम बेसिकली। We have a long journey back, so I cannot stay even if I wish. So I'll get down on the staircases and move back. बहुत फर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कभी भी ये सोचते हैं कि हम किसी दूसरे को बुरा भला कहेंगे तो यकीनन वो भी मेरे साथ बुरा भला कहेंगे। हम किसी को प्यार देगा तो यकीनन वो भी मुझे प्यार देंगे। मैं इस सोच को टॉप पे रखता हूँ। तो मेरा परवरिश इंडियन आर्मी से, तो बाकी लोगों को परवरिश अपना माँ बाप से होता है, मेरा परवरिश। चलो हुंदर बैक करते समय हम लोग को रास्ते में सियाचिन वॉरियर का ये छोटा सा म्यूजियम मिला। इसके भीतर में वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो हमने बस थोड़ी सी पिक्चर इधर उधर खींच ली ताकि आप लोग को दिखा पाऊँ और आगे की जर्नी कंटिन्यू रखें। ये वही वाली बैक पैच है जो हम लोग को आते वक्त मिला था, बस थोड़ी सी डिस्टेंस की है। और चैलेंजिंग जगह है। चली जाएंगी, कोई बात नहीं। वो जा पाएंगे तो मैं भी जा पाऊंगा। और ये ज्यादा चैलेंजिंग हो गया, मिलिट्री गाड़ी आके মানে চ্যালেঞ্জিং এর উপরে চ্যালেঞ্জ। চলো হয়ে গেছে, চ্যালেঞ্জ টেকেন। ওই দিকটা করো, বাইক যে চালিয়ে যায়, বাইকের টায়ার পাঞ্চার হয় না, সব হয় সব হয়। তাহলে তারা কি করে পাল্টায় না? ওটাকে ঠিক করে না সব থাকে লোক থাকে থাকে। বাবা, সামনেটা কি ভয়ানক, এটা উঠে যাচ্ছে একদম। এটা যাচ্ছে, সামনেটা এরকম করে নড়ে নড়ে যাচ্ছে। ধর ধর। तो कहती है लाडगिया ब्रिज। लाडगिया ब्रिज।
সুন্দর শুভম করছে, খুব ভালো লাগছে। ওকে গুগল বাবু দাঁড়াও, জাস্ট নাথিং, ক্যান্সেল, চুপ করো, তোমার কথাটা কিন্তু। শুভম নাইট ইয়ে করছে, নাইট ভিডিও। বাবা এখানে তো জল পড়ে গেলেই এখানে জলে জলে পড়তে হবে। কি ক্লিক পাস টু কন্যাকুমারী, সব বড় কথা, ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান। এই ডিস্টেন্সটা আমাদের সকালবেলা কিন্তু নিতে হতো, সেটা এখন আমরা কমিয়ে ফেলছি, বুঝতে পারছো? ওই রাস্তাটা আসবে, যেটা পুরো প্লেন রাস্তা, বুঝতে পারছো তো? এদিক ওদিক পুরো, যেখানে ওই ইয়ে হচ্ছিল, এটিআর রাইড হচ্ছিল, ওই রাস্তাটা আসবে তো। ওই রাস্তাটা চলে এসেছে মানে কিন্তু নুব্রা ফিলিং स्टेशन চলে এসেছে। नुब्रा फिलिंग स्टेशन तक पहुंच के हमको ऑयल नहीं मिला, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा लेफ्ट जाके एक फिर THIRIT बोल के एक जगह थी, वहां पे हम लोगों को रात में टेंट मिल गया, तो वहीं पे हम लोग सो गए।